कल आप लोगों को हमने कुछ कोड वगैरह लिखवा दिए थे कि नहीं? लिखवा दिए थे? ठीक, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। आप उन कोड का इस्तेमाल कैसे करना है, उन कोड का करना क्या है, आइए देखते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो आपके कोड थे बेटा, उनको दोबारा से एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो उसमें जो दिनों के कोड थे, कल जो कोड थे बेटा, उसमें जो दिनों के कोड थे वो थे मंडे मतलब सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 0। ये थे आपके दिनों के कोड। इसके अलावा आते हैं महीनों के कोड, मतलब मंथ कोड, मंथ कोड या महीनों के कोड। तो महीने वही हमारे 12 महीने, जो महीनों के कोड होते हैं वो वैसे दो प्रकार के साल होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष, और एक होता है भैया लीप वर्ष या अधिक वर्ष भी कह सकते हैं ना, अधिक वर्ष। तो साधारण वर्ष में क्या होता है कि 033 614 625 035 ये कोड होते हैं हमारे साधारण वर्ष। हर एक महीने का कोड लिखा है, जनवरी का 0, फरवरी का 3, सबके कोड लिखे हैं। इसी प्रकार से और आगे। और लीप वर्ष में ज्यादा कुछ नहीं बदलता है, केवल जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी का 2 और बाकी सब वही रहते हैं ऊपर वाले, बाकी सब रिवर्स कांस्टेंट है, बाकी सब वही रहते हैं जो ऊपर वाले। ठीक, ये हो गया महीनों के कोड। फिर हमने आपको लिखवाए थे वर्ष के कोड, वर्ष या शताब्दी के कोड। सेंचुरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सेंचुरी कोड, वर्ष या सेंचुरी कोड। इसके लिए हमको एक छोटा सा क्रम याद करना था, बस 0642। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये जो दिनों के कोड है ना, ये बेटा आप सबको पहले से याद है। जब कल हमने चैप्टर पढ़ाया तो आपको उससे भी पहले से याद थे, आते थे। बस हम बताते हैं कि आप याद किस प्रकार से थे। आपने कभी सुना होगा कि क्लासेस बीएससी की या इंटर की क्लासेस लग रही हैं 135 में लग रही है या 246 में लग रही है। कभी ये चीजें कहते सुनी 135 246। 135 का मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। चेक करिए, 135 का मतलब सोमवार, बुधवार, शुक्रवार है, और 246 का मतलब मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। वही है, तो ये आपको पहले से आते थे, ये कोड आप सबको पहले से पता थे। 135 246 लगभग सभी को पता है। इसके अलावा जो अपना भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, वो भी इन्हीं कोड के आधार पर चलता है। अगर आप कभी रेलवे टाइम टेबल की बुक खरीदना या गूगल पे डाउनलोड कर लेना तो भी आप देखना बेटा, उसमें लिखा होता है कि फलानी फलानी ट्रेन जो है वो 1, 2 और 5 दिन पे जाएगी। 1 दिन, 1 नंबर दिन, 2 नंबर दिन और 5 नंबर दिन पर जाएगी। तो 1, 2, 5 का मतलब क्या होगा? सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, इन दिनों पर जाएगी। तो ये होता है रेलवे में, ऐसा नहीं होता कि हर ट्रेन डेली चलती है। कुछ ट्रेन ऐसी होती है जिनको पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पता चला वो आज जब चलेगी तो कल थोड़ी चल पाएगी, अब एक दिन छोड़ के ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति को उन्होंने कोडिंग दी होती है, तो यही कोड यूज होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये कोड आपके लिए हमेशा के लिए काम आएंगे। वर्ष या शताब्दी के कोड में बेटा 0642, बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको बस ये मानकर चलना है कि जो शुरुआत हो वो किससे हो? 1900 से हो। ठीक है, तो आपको करना यह है कि हर 100 साल के बाद कोड बदलेंगे तो 1900 के पास ये 0 आ जाएगा, फिर अगला जो 2000 आएगा उसके पास 6 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 1900 के बाद 2000, 100 जोड़ते जाइए, क्योंकि शताब्दी है, सेंचुरी है, तो 100 साल बाद कोड बदलेंगे। तो 2100 के बाद अगली शताब्दी आएगी 2200,
अगली शताब्दी आएगी 2300, अगली शताब्दी आएगी 2400, अगली शताब्दी आएगी 2500, अगली शताब्दी आएगी 2600, अगली शताब्दी आएगी 2700 और बाकी जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक ले सकते हो। हमारे पास जगह खत्म हो गई थी इसलिए हम 2700 पर रुक गए थे, ठीक है। बाकी आपकी जहां तक मर्जी हो वहां तक ले सकते हैं। चलो पीछे चलते हैं। 1800, 1700, 1600, 1500, 1400 और बेटा 1300, जहां तक मर्जी वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो 0642 है ये बार बार रिपीट होता जाता है। ऐसे रिपीट होता है कि 0642। अब ये कहानी फिर से शुरू होगी 0642, ठीक। आप बताओ अगले का क्या लिखते हैं, 0, सही बात है। तो 0642 0642 रिपीट होते रहता है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, बताओ 2 के पहले 4, के पहले 6, के पहले बेटा 0, सही चल रहा है बेटा। बोलो इसके पहले 2, के पहले 4। अब मजबूरी है, रुकना पड़ गया है। उसके पहले अगर होता तो क्या होता, 6 होता। के पहले होता तो क्या होता, 0। नहीं समझ में आया तो 0642 0642 चलता रहेगा, ठीक। और आपको वैसे इतना सब कुछ ये याद रखने की जरूरत नहीं है। शताब्दी के कोड में बस ये मानकर चलो कि एक 1900 याद कर लेना और ये 4 अंक याद कर लेना। ये दुनिया भर की चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर हर 400 साल के बाद कैलेंडर वहीं पे आ जाता है। आप चेक करिए, जो 1300 का कोड है वही कोड 13 और 4 1700 का भी है, 17 4 21 का भी है, 21 4 25 का भी है। देखो हर 400 साल बाद कोड वही रहा, ठीक है। अब इन कोड का इस्तेमाल क्या करना है, तो दी गई तारीख पर दिन निकालने के लिए बेटा, दी गई तारीख पर दिन निकालने के लिए, दी गई तारीख पर दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक बॉक्स में लिखना है क्या, वर्ष या बोलो बेटा शताब्दी का कोड, वर्ष या शताब्दी का कोड लिखना है। फिर अगले डिब्बे में क्या लिखना है, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, शाबाश, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक सर, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन ईयर, आखिरी के 2 अंक, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक। हाँ, अब क्या करना था सर, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल, क्वेश्चन पढ़िए लिखा होगा, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर, इसमें लिखा है कॉपी में, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, ठीक है, प्लस महीने का या मंथ, और बेटा महीने के कोड के बाद तारीख, डेट। ये हो गई टोटल 5 चीजें, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा, चौथा, 5वां। इन 5 डिब्बों को बेटा जोड़ना है। और इन 5 चीजों को जोड़कर बच्चा, इन 5 चीजों को जोड़कर भाग दे देना 7 से, और 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा या जो भी शेषफल बचेगा सर, वही हमारा दिन होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा दिन होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कल देख चुके थे। अब इसका इस्तेमाल जल्दी से करके दिखाते हैं। आज जैसे डेट कितनी है, 14 15 आज डेट है बेटा 15, और 15 तारीख है, ध्यान देना, दिखाई पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 15 तारीख है, 15 जुलाई और 2021, और दिन आज कौन सा वैसे, बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक। चलिए हम मान लेते हैं कि हमको भी नहीं पता कि दिन कौन सा है, हम इस तारीख पर दिन निकालते हैं अपने तरीके से। आइए निकालते हैं। तो मेथड समझिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिए, सब लोग साथ में नोट मत करना, थोड़ी देर लिखना बंद कर दीजिए प्लीज, थोड़ी देर बेटा लिखना बंद कर दीजिए, कुछ भी मत लिखना बेटा प्लीज, थोड़ी देर बोर्ड पे देखो, कुछ भी मत लिखना। देखो तरीका देखो, सबसे पहले वर्ष या शताब्दी का कोड लिखना है। तो वर्ष हमारे पास क्या है, 2021, तो हमको 2021 का कोड चाहिए। तो सिर्फ 2021 का तो कोई कोड ही नहीं है, वर्ष के कोड में 2021 का कोई कोड ही नहीं है। तो आपको एक अच्छी बात बताएं सर, वो 2021 दें, 2022 दें, 2001 दें, 2002 दें, 2005 दें, 2090 दें, 2099 दें, कुछ भी दें, कोड 2000 का चलेगा। पूरे 100 साल तक वही कोड चलता है। ध्यान से समझिएगा,
अगर कभी भी आपको जब इसका कोड लिखना हुआ करे तो सर वर्ष का कोड जब लिखना हुआ करे तो आप एक काम किया करिए, जो वर्ष दिया गया है उसके आखिरी के 2 अंकों की जगह डबल जीरो बना लिया करिए थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से जबरदस्ती। आखिरी के 2 अंकों की जगह जबरदस्ती डबल जीरो मान लिया करिए, थोड़ी मानना है, मान लेना है, ठीक। डबल जीरो उसको 100 बना लेना है। डबल जीरो का मतलब क्या होता है 100, पीछे 100 बना लेना बस। अब जैसे ही तुम डबल जीरो अपनी तरफ से बना लोगे तो ध्यान से देखो ये 2000 लिखा है। कितना लिखा है 2000, 2000 2000 लिखा है। आप देख लो सामने 2000 का कोड क्या है लिखा हुआ, देखो कितना है 6। तो सर सबसे पहले हमने लिख दिया शताब्दी का कोड, पहला डिब्बा ये हो गया, सही है। अब आते हैं बेटा दूसरे डिब्बे में। दूसरे डिब्बे में क्या कहा गया, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक। आखिरी के 2 अंक 00 नहीं है, वो तो केवल थोड़ी देर के लिए माने थे, तो बस अपनी सुविधा के लिए उसको हटा दो, भूल जाओ। हाँ, आखिरी के 2 अंक क्या है बेटा 21, शाबाश। प्लस अब अगला डिब्बा बच्चा बोलो काहे का है, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल क्वेश्चन लिखते हैं। इन्हीं 2 अंकों मतलब इन्हीं 2 अंकों में, इनमें 4 का भाग तो कितनी बार 5 बार। सर 5 बार भाग जाएगा तो मैंने 5 लिख दिया, नीचे कुछ बच रहा होगा 4 5 6 20, जो बच रहा है तो बचने दो, समझ रहे हैं नहीं समझ में आया। 21 में 4 का भाग देंगे तो 4 5 6 20, नीचे 1 बचा, जो बच रहा है बेटा रिमाइंडर शेष पर उसका कोई काम नहीं, बचने दो, हटाओ उसको, कोई मतलब नहीं, ठीक है। सर ये हो गया इन्हीं 2 वर्षों में 4 का भाग देकर भागफल। अगला डिब्बा काहे का है, महीने का कोड। प्लस आप ध्यान से देखो ऊपर महीना क्या लिखा है जुलाई, बच्चा जुलाई का कोड देख के बताओ, बोलो भाई 6। प्लस अगला डिब्बा किस चीज का है बोलो, तारीख। अब बताओ यहाँ पर तारीख कितनी है 15 तारीख है। सर लिख दीजिए 15। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई। सबसे पहले शताब्दी का कोड। ये शताब्दी का कोड कैसे आया, दिए गए साल को आप एक शताब्दी बना लिया करो। शताब्दी बनाओगे कैसे, सर उसके पीछे डबल जीरो लगा लेना, शताब्दी बन जाएगी। शताब्दी का कोड लिख लोगे। फिर क्या है, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, वो तो देख के लिख ही लोगे। फिर इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, भैया थोड़ी लिखो नहीं यार, मना कर दो उसके बावजूद। इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल, वो लिखा बेटा। फिर उसके बाद में महीने का कोड, फिर तारीख। इसमें से कोई चीज पूछनी तो नहीं है, क्लियर है सर। अब इन सबको बेटा जोड़ना है, जोड़िए जल्दी से भैया। 6 + 21 + 5 + 6 + 15 कितना 47। सर ये आ गया 47, तो 47/7, 7 का भाग दे दो और शेषफल बताओ। शेषफल बताओ, 47 नहीं आ रहा होगा, चेक करिए, जोड़ो सभी जोड़ो। हाँ इसीलिए नहीं जोड़ के कितना आ रहा है 53 आ रहा है। हाँ 53 आ रहा है, तो बेटा जोड़ के आ रहा है 53। कितना आ रहा है 53, जोड़ के आ रहा है 53। 7 का भाग दीजिए, 7 × 7 = 49। शेषफल कितना बचा 4। अब 4 अगर बच गया तो ये बता दीजिए 4 का मतलब कि 4 का मतलब दिन कौन सा, बृहस्पतिवार। इसका मतलब इस तारीख पर दिन है बृहस्पतिवार। क्यों भाई बात सही है, बात समझ में आई, ठीक। अब आपको अभी भी नोट नहीं करना है, पहले आपको वो करना है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको बताना है बेटा 27 नवंबर 1826 को कौन सा दिन था। इस डेट पर दिन बताना है सभी को। 27 नवंबर 1826 को कौन सा दिन था। ये नोट वोट करने के चक्कर में मत रहना, सर सॉल्व करिए सवाल है तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सॉल्व करो बेटा जल्दी से। 27 नवंबर 1826 करिए जल्दी से। 1826 के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 1800 वो ढूंढ लेना अपने हिसाब से। बेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सभी लोग प्रयास करिए। मंडे सोमवार, चलो बेटा बहुत लोगों का सोमवार आ रहा है। सोमवार फाइनल, शाबाश। जल्दी सभी लोग प्रयास करिए बेटा, चेक करिए। और अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो बोलिए जरूर, हो सकता है आपका सही हो, है ना। ऐसा नहीं कि सोमवार ज्यादा लोगों का आ रहा है तो सोमवार ही सही होगा, हो सकता है कि आपका आंसर सही हो। क्या बेटा शुक्रवार,
हाँ भाई, सोमवार फाइनल, सोमवार आ गया। शुरू करते हैं और आप भी देखिएगा अगर आपसे गलती हुई है तो कहाँ पे गलती हुई है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक तारीख दी गई है, इस तारीख में शताब्दी का कोड, सेंचुरी कोड। तो शताब्दी के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपको जो भी वर्ष दिया जाए उसके आखिरी में 2 जीरो जबरदस्ती बना लो। तो बेटा अगर 2 जीरो बना लोगे तो ये बन जाएगा 1800। क्या बन जाएगा? 1800। अब बताइए 1800 का कोड क्या है? 2 है। तो सबसे पहले हमने शताब्दी का कोड लिख दिया 2 प्लस। अगला डिब्बा किस चीज का है कि दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक। तो दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक क्या है? 26, वो लिख दिए। प्लस इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल, 26 में 4 से भाग दो, 4 4 24, भागफल कितना? 6। नहीं समझ में आया? चेक करते रहना कि आपने कॉपी में गलती कहां पे की थी। क्या यहां तक हम और आप मैच कर रहे हैं? चलिए 4 6 24, 6 पर भाग दिया। प्लस अब आता है सर, अब आता है महीने का कोड। महीना कौन सा बेटा? नवंबर। नवंबर का कोड क्या है? 3। हमने लिख दिया सर 3 प्लस फिर क्या है सर? तारीख। तारीख कितनी है? 27। बेटा इन सबको जोड़ा कितना आया? 64। तो ये बन गया बच्चा 64/7। 7 का भाग देकर शेषफल चाहिए है तो भैया 7 9 63। बचा कितना? 1 मतलब शुक्रवार है, सोमवार। तो शुक्रवार कैसे आ गया? जोड़ना भी हम सिखाएंगे ना तुमको। यही बाकी रह गया जो भैया समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब तो गलती नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। एक बात जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इस साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाने वाले हैं? इस साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे, इस साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाने वाले हैं? जरा बता दो। इंतजार इस बात का है कि स्वतंत्रता दिवस मतलब होता क्या है? मेरा भारत महान। 15 अगस्त 2021 डेट है, नोट कर लीजिए। 15 अगस्त 2021 की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन? संडे हो सकता है। देश का सबसे बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा त्योहार, इसमें तो गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। 15 अगस्त 2021, 15th of August 2021। सही 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 है रविवार। देख लीजिए सभी लोग का आंसर आया कि नहीं आया? निकाला आंसर? चलिए क्या है? लिखिए अगला सवाल। तो संडे आ गया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है? लिखिए सवाल। यदि, देखो बेटे जल्दी से, यदि लिखिएगा, यदि 16 मार्च 1990, यदि 16 मार्च 1990 को, यदि 16 मार्च 1990 को, यदि 16 मार्च 1990 को सोमवार हो तो बताइए कि इसी के अनुसार, तो बताइए कि इसी के अनुसार, तो बताइए कि इसी के अनुसार, इसी के अनुसार, इसी के अनुसार, इसी के अनुसार 5 अक्टूबर 2030, 5 अक्टूबर 2030 2030 को कौन सा दिन होगा? 5 अक्टूबर 2030 को कौन सा दिन होगा? 5 अक्टूबर 2030 को कौन सा दिन होगा? देखिए आइए समझते हैं। देखिए इस सवाल की शुरुआत में आपसे एक शब्द लिखकर दिया गया यदि। यदि इस शब्द की बहुत बड़ी अहमियत होती है, ध्यान रखिएगा, इस शब्द की बहुत बड़ी अहमियत होती है। सर आपसे बोला गया है कि यदि इस तारीख को ये है, तो अब आपको सवाल करना कैसे है, ध्यान समझना।
सवाल आपको ये दिया गया है कि यदि यदि बेटा क्या दिया है, डेट क्या दी, 16 मार्च 1990 को सोमवार, मंडे था। यदि 16 मार्च 1990 को सोमवार था तो इसी के अनुसार बताना है कि 5 अक्टूबर 2030 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा गया। अब तरीका ध्यान से देखिएगा सभी लोग, देखो बेटा, क्योंकि ऐसे सवाल आपको मिलते हैं एग्जाम। करना यह है कि आपको 16 मार्च 1990 का दिन उन्होंने वैसे बताया है, आप मान लो कि नहीं बताया, आप मान लो कि नहीं बताया और वो झूठ फरेब कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, वो नहीं बताया। हम 16 मार्च 1990 का दिन हम निकाले खुद से, उन पर भरोसा नहीं करेंगे। ये आपको करना ही करना है, जब भी कभी ऐसे सवाल आए आपको करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। 16 मार्च 1990 का दिन खुद से निकालो, खुद से निकालो, उन पर भरोसा मत करना। चलो निकालते हैं। तो 1990 सबसे पहले बेटा जल्दी बोलो कोड, ये 0 कहां से आया मालूम है, 1900। हाँ भाई 90 समझ में आ रहा है, 4 का भाग, अरे बोलो 22 प्लस, हैंग हो गए, भूल गए क्या बताए, मार्च का कोड क्या है बेटा 3, फिर बोलो 16, जोड़ो जोड़िए, हाँ 131 बेटा 131। अब आपको एक चीज बताते हो, 131 को 7 से निपटाओ, शेषफल बताओ, शेषफल 5 सर 5 आता है। 5 मतलब दिन कौन सा, शुक्रवार। देखो सही मायने में शुक्रवार आना चाहिए, और उधर क्या लिखा है सोमवार। कभी हमको इन पर भरोसा नहीं था, लेकिन सवाल में ऐसा किया जाता है, जानबूझकर गलत दिया जाता है। तो देखिए आपको जल्दी से 2 चीजें बता रहे हैं। पहली बात सुनो, कभी भी अगर बड़ी बड़ी संख्याएं जोड़नी पड़े तो जोड़ने के चक्कर में ना पड़ना, टाइम बचाओ अपना। आपको जोड़कर 7 का भाग ही तो देना है, और 7 का भाग देकर शेषफल ही तो चाहिए। तो एक बात बताओ जरा दुनिया वाले, एक बात बताओ सभी लोग, कहीं पर लिखा है a + b + c / 5 और कहीं लिखा है a/5 + b/5 + c/5। आप मुझे ये बता दो इन दोनों में अंतर क्या है। ये लिखा है a + b + c/5 और ये लिखा है a/5 + b/5 + c/5। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। कोई अंतर है? सर कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये कि सर इनको जोड़कर 7 का भाग देना है तो अलग अलग भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। तो अलग अलग देंगे तो अलग अलग ही निपटा दो और शेषफल क्यों ना निकाल लें। जुड़ने पर तो चीज बहुत ज्यादा हो रही है और टाइम भी खराब हो रहा है, तो क्यों जोड़कर हम करें, थोड़ा टाइम बचाते हैं अपना। आओ देखते हैं, 7 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक। 90 में देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 12 × 7 = 84, बचा कितना 6, सही। 7 × 21 बचा कितना 1, 3 तो जाएगा नहीं, 3 तो 3 ही बचा रहेगा। और 16 7 दूनी 14 बचा कितना 2। अब जोड़ लेते हैं, 0 + 6, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 को 7 से निपटाओ 5, जल्दी हो गया, थोड़ा टाइम बचेगा, कितना बचा 5। तो इस तारीख पर बेटा हकीकत में दिन कौन सा निकला है, शुक्रवार, फ्राइडे। इस तारीख पर निकला शुक्रवार है, पर इन्होंने क्या लिख दिया है, सोमवार। तो अब ये देख लो कि जो वास्तविक दिन निकला है, एक्चुअल डे निकला है, उससे इन्होंने कितना बढ़ाकर लिखा है, कितना बढ़ाकर लिखा, बस अब ये पकड़ लिया करो, ये पहचानना है। तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, शुक्रवार से आगे बढ़ते हैं, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार। इन्होंने +3 किया है। इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने +3 करके लिखा है, जो वास्तविक दिन होना चाहिए उससे 3 बढ़ा के लिखा है इन्होंने। हमको इनकी गलती पकड़नी थी, गलती पकड़नी थी। अब पढ़िए, आपके सवाल में हमने एक शब्द और लिखवाया होगा, तो इसी के अनुसार, इसी के अनुसार लिखा है कि नहीं लिखा है, इस शब्द का भी मतलब है इसी के अनुसार, मतलब इसी के अनुसार। जैसी गलती इसमें हुई है वही गलती आपको करनी है। गलती पकड़ में आई, गलती पकड़ में आई, तो गलती पकड़ने के लिए हमको वास्तविक दिन निकालना जरूरी था, तभी तो पता चलेगा कितना बढ़ाया गया। वो पकड़ लिया हमने, अब वही गलती हमको करनी है नीचे वाले में। तो बेटा इस पे तारीख पर भी दिन निकाल लो, ईमानदारी वाला, ईमानदारी से निकाल लो। तो सबसे पहले 2000, जल्दी बोलो, 6 लिखते हैं, 6 प्लस बोलो, बोलो बेटा 30, शाबाश बोलो, हाँ बोलो 7, कितना 7 प्लस 0, 0 के बाद, अच्छा 2-4 लोगों के अलावा बाकी को मतलब ही नहीं है। क्या समझ में नहीं आ रही बात,
या कोई और दिक्कत है? मन कहीं और तो नहीं है? नहीं वो तो बताओ, हमारे पास उसके भी उपाय हैं। मन को वापस यहीं ले आएगा, यही है मन। हाँ, मन को तुम्हें जाने मत देना है। चलिए, तो बेटा 0 के बाद क्या था? हाँ 5। आइए जोड़ते हैं, 30 36 36 48 48। तो बेटा 48/7 बोलो जल्दी से। 6 मतलब दिन कौन सा? शनिचर। कौन सा? शनिचर। लेकिन ये तो वास्तविक वाला है, वास्तविक तो हमको चाहिए ही नहीं था। गलती याद है? गलती मिस्टेक कितने की थी? +3 की। तो आप भी बेटा +3 कर लो बच्चा। शनिवार में 3 जोड़ लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इस तारीख पर दिन आएगा मंगलवार। ये है हमारे सवाल का जवाब। नहीं समझ में आया भैया? आ गया? क्लियर है पूरी तरह से ना? हम इतना ज्यादा बार-बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अब चल रहा आपकी। ये नोट वोट करके टाइम पास कोई नहीं करेगा। सुनो रंजीत बाबू, ध्यान दो, कोई भी नोट करके टाइम पास नहीं करेगा। सवाल को अगर आपको समझ में आएगा तो सीधे एक सवाल लगा के दिखाओ तो जाने हम, है कि नहीं? एक विशेष त्योहार, अंतरराष्ट्रीय त्योहार, यदि ये त्योहार मनाया गया है इस तारीख पर, दिन शुक्रवार, मान यदि मनाया गया है शुक्रवार, तो इसी के अनुसार 22 अगस्त 1825 को कौन सा दिन था? इसी के अनुसार 22 अगस्त 1825 को कौन सा दिन था? ये बताओ 2020 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? सोच लो, 2020 क्या है? लीप ईयर। कैसे पता चला? 4 का भाग दिया गया और भाग पूरा हाँ चला गया। ध्यान रखना, जल्दबाजी में जो से कुछ गलती कर रहे होगे, इसलिए हमने आपको याद दिलाया 2020 एक लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है तो आपको मालूम है लीप ईयर में फरवरी का कोड अलग होता है, बदल जाता है। नॉर्मल ईयर में कुछ और, लीप में कुछ और, जनवरी का भी बदल जाता है। तो ये देख लेना कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये लीप ईयर है, 2020 की लीप ईयर है। क्या मतलब फाइनल आंसर मंडे? सब जोड़ घटा के। वैसे गलती बेटा कितने की हो रही थी? कोई गलती नहीं। मतलब आ भी मंडे रहा, नहीं आ भी फ्राइडे रहा था, दिया भी फ्राइडे, +0, कोई मिस्टेक नहीं। नहीं आ कितना रहा था? बस शुक्रवार ही आ रहा था ना, और शुक्रवार ही दिया है। मतलब जो वास्तविक आ रहा है वही दे दिया यार। तो मतलब कोई मिस्टेक नहीं, 0 है ना, 0 बढ़ रहा है तो वही आप ही कर दीजिए। तो इस तारीख पर दिन निकाल दीजिए तो आसान हो गया बेटा, है ना? तो सीधे वही दिन हो जाएगा हमारा। तो 14 फरवरी 2020 का दिन निकालना है हमको। 14 फरवरी 2020 का दिन निकालना है। तो कैसे निकाला आपने जरा देखें हम भी। शताब्दी का कोड कितना लिखा है बोलो? 6 प्लस, अरे बोलो भैया, उसके बाद बोलो। शताब्दी का कोड 6 हो गया, उसके बाद बोलो 20
प्लस, हाँ अब क्या करें 5 लिखते हैं, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बेटा प्लस 2, क्यों 2? क्योंकि सर फरवरी का कोड लिखना है तो जनवरी और फरवरी अगर महीने मिल जाए तो उनका कोड लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वैसे तो तुमसे हम कभी नहीं कहेंगे साल चेक करो, लीप है कि नॉर्मल है, कोई भी बना रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल जनवरी और फरवरी महीने की अगर तारीख दी जाए तो हम तुमसे जरूर कह रहे हैं कि साल को चेक कर लेना कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। और चेक करने का नियम क्या बताया गया आपको? बताया गया है, शायद नहीं बताया गया है, बताया गया है कि 4 का भाग दिया जाता है, अगर भाग चला जाता है तो वर्ष क्या होता है? लीप ईयर। और अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो वर्ष क्या होता है? नॉर्मल ईयर। ठीक है, साल में 4 का भाग चला जाएगा वर्ष में तो लीप, और अगर नहीं जाएगा तो नॉर्मल। तो 2020 में भाग जा रहा है तो ये लीप ईयर हो गया। और अगर बेटा लीप ईयर हो गया तो फिर फरवरी महीने का कोड क्या होगा? 2 होगा ना, 2 होगा। तो ये हो गया 2। अब तारीख की बात करें तो तारीख कितनी है? 14। जोड़ लीजिए कितना आया बेटा, जोड़ो बेटा। 20 से 26, 26 5 31, 31 2 33, 33 और 14 47। 47 तो आ रहा है, चेक करो। 47 बटे 7 कितना? 5। 5 मतलब दिन कौन सा? शुक्रवार। चलिए वास्तविक दिन तो शुक्रवार आया, और यहाँ पर लिखा भी क्या है? शुक्रवार। लो कोई मिस्टेक हुई नहीं, इसका मतलब धोखे से सही लिख दिया। तो जो भी जैसा भी फिर इसमें हुआ वही आपको करना है फिर। तो अब आप इसी हिसाब से इस तारीख पर दिन निकाल लेंगे बेटा? नहीं निकाल पाए, क्या निकला? निकाल लेंगे नहीं, निकालना है। सोमवार आया, सोमवार आया। अगर इस तारीख पर सोमवार आया तो उसमें भी कितना जोड़ दे? कुछ जोड़े होने? कुछ नहीं जोड़ना, बस वही आंसर हो गया। समझ में आया? एक बार कहें तो फिर से बता दें बेटा, अगर दिक्कत हो तो दोबारा से बता दें एक बार हम। क्लियर? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लिखिए अगला सवाल, आप लिखिएगा अगला सवाल। लिखिएगा, यदि किसी महीने की यदि किसी महीने की यदि किसी महीने की 29 तारीख को यदि किसी महीने की 29 तारीख को 29 तारीख को महीने का 5वां शनिवार हो, यदि किसी महीने की 29 तारीख को महीने का 5वां शनिवार हो, महीने का 5वां शनिवार हो, तो बताइए कि इसी के अनुसार, तो बताइए कि इसी के अनुसार, तो बताइए कि इसी के अनुसार महीने का दूसरा बुधवार, महीने का दूसरा बुधवार, दूसरा वेडनेसडे, दूसरा बुधवार कितनी तारीख को पड़ेगा? कितनी तारीख को पड़ेगा? हाँ भाई बताएं सर। कितनी तारीख को बेटा? 12। चलिए देखते हैं, देखिए समझिएगा, तरीका समझिए। देखिए एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो भी दिन आज है वही 7 दिन बाद फिर आता है, मालूम है कि नहीं? अगर आज भैया बृहस्पतिवार है तो आज से 7 दिन बाद फिर क्या होगा? बृहस्पतिवार। फिर उसके 7 दिन बाद क्या होगा? बृहस्पतिवार। मतलब हर दिन जो है वो 7 दिन बाद फिर रिपीट होता है। हर एक दिन 7 दिन बाद फिर रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है। हर एक दिन 7 दिन बाद फिर वही आता है। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आज बृहस्पतिवार है तो उसके 7 दिन बाद फिर बृहस्पति आएगा, फिर उसके 7 दिन बाद बृहस्पति आएगा, उसके 7 दिन पहले भी बृहस्पति था, उसके भी 7 दिन पहले बृहस्पति था। मतलब हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। या ये कह लो कि हर सप्ताह बाद वही दिन आता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और आप चाहो तो जोड़ के देख लो, आज बृहस्पति है उसमें 7 दिन जोड़ो, बृहस्पति फिर आ जाएगा। आप जोड़ के देखिए, क्या बात समझ रहे हैं? तो जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए। ओरल आज बृहस्पति है, आज से 49 दिन बाद क्या होगा?
49 बृहस्पति होगा, क्योंकि 49 मतलब भी तो 7 7 7 7 7 है कि नहीं है। आज से 63 दिन बाद बोलिए सर बृहस्पति। आज से 21 दिन पहले क्या था? बृहस्पति, क्योंकि 21 भी तो 7 से कट रहा है। अच्छा, आज से 50 दिन बाद क्या होगा? शुक्रवार। क्योंकि आपने कहा सर आप तो 50 दिन बाद पूछ रहे हैं, 50 का कोई हिसाब ही नहीं होता है। 7 7 49 का हिसाब होता है, तो आज से 49 दिन बाद बृहस्पति होता है, तो फिर 50 दिन बाद शुक्रवार, एक दिन बढ़ जाएगा। अगर आज बृहस्पतिवार है तो आज से 36 दिन पहले 36 दिन पहले क्या था? जल्दी बताओ। अगर आज बृहस्पतिवार है तो आज से 36 दिन पहले क्या था? बुधवार था। 36 में हम एक काम कर सकते हैं सर, 7 बना 35, तो 35 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क केवल एक दिन का पड़ेगा, तो एक दिन पीछे चले जाए, तो बृहस्पति में एक दिन पीछे चले जाए, क्या आएगा? बुधवार। क्या बात सही है? एक छोटी सी बात का जवाब और, आज बृहस्पतिवार है तो आज से 41 सप्ताह बाद क्या होगा? 41 सप्ताह 41 वीक्स, 41 सप्ताह बाद भी क्या होगा? बृहस्पति। नहीं समझ में आ रहा, हमने कहा हर सप्ताह बाद वही दिन आता है, तो अगर आज बृहस्पति है तो 41 सप्ताह बाद भी बृहस्पति, 1 करोड़ सप्ताह बाद, 1 लाख सप्ताह और 1 दिन बाद शुक्रवार। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं सवाल में। सवाल क्या कहा गया? देखो क्या था, यदि किसी महीने की 29 तारीख को, यदि किसी महीने की 29 तारीख को महीने का 5वां शनिवार, तो महीने का 5वां शनिवार, तो इस तारीख पर मैंने लिख दिया शनिवार, वो भी कौन सा शनिवार? 5वां शनिवार। बात सही है? 5वां। अब ये 5वां चक्कर में पढ़ा नहीं जाता, ये सब फालतू में दिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक 5वां बन जाएगा। देखो 29 तारीख को शनिवार है, तो डायरेक्ट बताओ जल्दी से 7 दिन पहले, 7 दिन पहले भी क्या शनिवार रहा होगा कि नहीं रहा? तो इस तारीख पर भी क्या रहा हो? शनिवार। चलो 22 में फिर 7 घटाओ, 15 को भी क्या रहा होगा? शनिवार। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? 15 में फिर 7 घटाओ, 8 को भी क्या रहा होगा? शनिवार। फिर बोलो जल्दी से, 1 को भी क्या रहा होगा? शनिवार। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? आपको शनिवार 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 मिल गया सारे? तो पहला शनिवार देखो ये, फिर दूसरा ये, तीसरा चौथा पांचवा ही हो गया कि नहीं हो गया? तो ऑटोमेटिक वो 5वां छठा जो बोलेंगे वो मैच हो जाता है, वो कभी बदलता नहीं। ठीक है, इसलिए आप 5वें छठे चक्कर में ना पढ़ना, बस दिन ध्यान देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमसे शनिवार तो सारे आ गए हमारे पास, हमसे शनिवार पूछे ही नहीं थे, हमसे तो बुधवार पूछा था। तो चलो एक काम कर रहे हैं, 1 तारीख को दिन तुम्हें पता चल चुका है, इस महीने की 1 तारीख का दिन पता चल चुका है। अब 1 तारीख को अगर शनिवार है तो इस हिसाब से 2 तारीख को क्या रविवार होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 1 को शनिवार तो 2 को रविवार, तो फिर 3 को सोमवार, 4 को मंगल, बेटा 5 को बुधवार। आप बताइए जो 5 तारीख को बुधवार पड़ा है, ये इस महीने का पहला बुधवार है कि नहीं? भाई 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, अभी तक तो कोई बुधवार था नहीं, बस यहीं पे है। तो इस महीने का क्या ये पहला बुधवार मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं मिला? अरे बोलो भैया, पहला बुधवार मिल गया। अब हम शॉर्टकट मार देंगे, अब शॉर्टकट मार देंगे, अब डायरेक्ट खेलेंगे। तो आपको पहला बुधवार मिल गया। आपको मालूम है कि हर 7 दिन बाद क्या आएगा? बुधवार। तो अगर 5 को बुधवार है तो डायरेक्ट बोलो 12 को भी बुधवार। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 19 को भी बुधवार। बेटा ये जो 19 वाला बुधवार पड़ा है, ये कौन सा वाला बुधवार है? तीसरा। आपको चाहिए कौन सा वाला था? अरे बोलो भैया, चाहिए कौन सा वाला था? दूसरा चाहिए था क्या? अच्छा दूसरा चाहिए था, दूसरा आपका बात है। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? क्लियर है सर? ठीक, तो 19 तारीख को पड़ेगा तीसरा और 12 तारीख को पड़ेगा दूसरा। ठीक, जल्दी से एक सवाल निकल के नोट करेंगे क्या? करिए जल्दी से नोट करिए। जैसे आज डेट है अपनी 15 तारीख, आज 15 तारीख है और आज हम सभी लोग जानते हैं कि आज दिन है थर्सडे, तो हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 15 तारीख को ये है तो 15 में 7 जोड़ दीजिए, 15 और 7 22, सही? 15 में 7 जोड़ दिया 22 आ गया। तो 22 को भी बृहस्पति होगा, 22 में फिर 7 जोड़िए 29, तो 29 को भी क्या होगा?
बृहस्पति होगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आता। अब आते हैं अपने सवाल पे। अपने सवाल में हमको 29 तारीख का शनिवार दिया था, तो अब चलो एक काम करते हैं, इनमें 7 पीछे जाते हैं। तो अगर यहाँ शनिवार है तो उससे 7 दिन पहले भी शनिवार होगा, तो 29 में 7 माइनस किया, फिर उसमें फिर 7 माइनस किया, फिर उसमें फिर 7 माइनस किया, फिर उसमें फिर 7 माइनस किया। क्या इन सभी डेट्स पर शनिवार ही आया होगा? तो 1 तारीख का दिन पता चल गया। क्या पता चला? शनिवार। अगर 1 तारीख को शनिवार है तो अब हम एक काम करेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। अगर 1 को शनिवार है तो इस हिसाब से 2 को रविवार, 3 को सोमवार, 4 को मंगल और 5 को बुध। अब हम 5 पर आकर रुक गए, बुध पे आकर रुक गए, क्योंकि हमको बुध ही चाहिए था, लेकिन बुध चाहिए था दूसरा, पहला बुधवार मिल चुका है। अब यहां से आप डायरेक्ट कर दो, मान जाओ। कैसे मानोगे कि अगर 5 को बुधवार है तो अगला बुधवार फिर 7 दिन बाद पड़ेगा, तो 5 में 7 जोड़ो, अगला बुधवार पड़ेगा 12। तो दूसरा पूछा था, दूसरा आगे। अगर तीसरा पूछा होता तो फिर 7 दिन बाद। अगर चौथा पूछा होता तो 26। क्या बात सही है? जल्दी से एक सवाल का जवाब। अब जो सवाल आप बोल रहे हैं, लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो ना लिखो, चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? ऐसा कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं कि लिखना ही लिखना, वो आपकी इच्छा के हिसाब से। यदि किसी महीने की 30 तारीख को, यदि किसी महीने की 30 तारीख को, यदि किसी महीने की 30 तारीख को, 30 यदि किसी महीने की 30 तारीख को महीने का पांचवा सोमवार हो, महीने का पांचवा सोमवार हो तो बताइए कि इस महीने के चौथे शनिवार के 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी? इस महीने के चौथे शनिवार के 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी? इस महीने के चौथे शनिवार के 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी? इस महीने के चौथे शनिवार के 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी? बोले भाई 26 भैया, 26। बहुत बढ़िया। हाँ भाई 26 आ गई, सही है, देख लीजिए। हाँ भाई 26 आ गई। चलिए देखते हैं, फटाफट से बताइए सवाल क्या दिया गया था? यदि किसी महीने की 30 तारीख को, बेटा दिन कौन सा? सोमवार। सही है, 30 को सोमवार, तो उसके पहले फिर 7 दिन पहले, हाँ 23 के पहले 16 के पहले क्या बेटा ये सबके सब सोमवार है कि नहीं है? तो फिर एक को क्या रविवार। क्या कोई बात नहीं। अब हमको चाहिए क्या था ये बताओ? शनिवार चाहिए था। अब हमको शनिवार चाहिए। अभी तक तो कोई शनिवार दिखा नहीं हमको, ना 1 तारीख को दिखा ना 2 तारीख को दिखा। तो एक काम करते हैं, हम 1-2 से धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, तभी शनिवार मिलेगा। अब 2 तारीख से आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे। तो 2 को अगर सोमवार, तो 3 को मंगलवार बेटा, 4 को बुधवार बेटा, 5 को बृहस्पतिवार, 6 को बचा शुक्रवार और 7 को। अब आप बताओ इस महीने का जो पहला शनिवार पड़ा है,
क्या वो चलते चलते सीधे 7 तारीख को पढ़ाएगी नहीं? सही बात है। शायद आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर इसके पीछे जाते तब तो शनिवार आ जाता, तो जैसे तुम इसके पीछे जाते तो क्या यही महीना रहता कि पिछला महीना आ जाता? पिछला महीना, हमको इसी महीने में रहना है। तो इसी महीने में रहोगे तो बताओ पहला शनिवार कब पड़ा है बेटा, जल्दी बोलो। पहला शनिवार 7 तारीख को। अब तुम जल्दी जल्दी खेलो, आपको कौन सा शनिवार चाहिए था? 14। तो 7 में जल्दी जल्दी बोलो 14, बोलो बोलो। क्या चौथा शनिवार यही है? चौथा शनिवार यही है। अब हमसे चौथा शनिवार भी नहीं पूछा था, उसके कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो अगर 28 तारीख ये है तो इसके 2 दिन पहले तारीख कितनी रही होगी? 26 रही। क्या बात समझ में आई? सही है। एक छोटी सी बात है, वो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, किसी भी साधारण वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है खत्म भी उसी दिन होता है। जैसे 2021 है तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है, किसी भी साल की शुरुआत। तो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगी, सेम बिल्कुल रहता है। किसी भी नॉर्मल ईयर की शुरुआत जिस दिन होती है खत्म भी उसी दिन होता है। लेकिन लीप ईयर की शुरुआत जिस दिन होती है खत्म उस साल, मतलब वो जो साल होता है खत्म उसके 1 दिन बाद होता है। मेरी बात फिर से सुनो, किसी भी नॉर्मल ईयर की शुरुआत जिस दिन होती है खत्म भी उसी दिन होता है वो साल। अब साल की शुरुआत और साल खत्म, इसका मतलब क्या हुआ? साल की शुरुआत मतलब 1 जनवरी और साल खत्म मतलब 31 दिसंबर। तो किसी भी साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर का होगा, ये नियम होता है। सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? इस साल का जो पहला दिन होगा आखिरी दिन उससे 1 दिन बढ़ के होगा। जैसे हम 2020 की बात करें, मान लो 2020 में 1 जनवरी को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर को शनिवार, 1 दिन बढ़ के होगा। लेकिन इस साल 2021 में अगर 1 जनवरी को बुधवार था तो 31 दिसंबर को भी। क्या याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। कल आपका एक टेस्ट है, आना अनिवार्य है। ठीक है, आना सभी लोगों को जरूरी है। टेस्ट में जो पढ़ाया वही देंगे, परेशान ना हो। 2, 4, 5 क्वेश्चन आपके लिए अलग से देंगे बेनिफिशियल। ठीक, तो चलिए कल मिलते हैं, कल के टाइमिंग पे 7 बजे टेस्ट पे। और सुनो,